बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स का है, उसका लेक्चर नंबर 5 जो है वो करेंगे। जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे वो हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, एवोगाड्रोस नंबर, और इसके अलावा जो इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो कल जो हमने लास्ट टॉपिक किया था एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमें बताया गया है कि एक कंपाउंड है और उसमें 65.44% कार्बन है, 5.50% हाइड्रोजन है, 29.06% ऑक्सीजन है। पूछा गया है कि व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 110.15 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये जो न्यूमेरिकल हैं ये बाकायदगी से आपको इसलिए करवा रहे हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर है ना केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का, उसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही आता है, इसलिए आप न्यूमेरिकल्स को इतना लाइट ना लें। तो अब हम देखेंगे प्रोसीजर। हमें पहले ही पता है कि सबसे पहले परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट निकालते हैं। तो ये देखें, परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है। जो दूसरा नंबर होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल निकालने होते हैं। तो अब जब हम कार्बन के मोल निकालेंगे तो कार्बन का मास ये है, 12 पे डिवाइड करेंगे, ये उसके ग्राम एटम या मोल आ गए। इसी तरह हाइड्रोजन के ये आ गए, ऑक्सीजन के ये आ गए। 2 स्टेप हो गए हमारे पास। तीसरा स्टेप हमें पता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है उसके ऊपर सबको डिवाइड करना होता है। हमने सबको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया और 1.82 के ऊपर सबको डिवाइड कर दिया। तो लकीली ये पूरा हिस्सा हमारे पास आ गया 3, 3 और 1। इसका मतलब है कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 3 है और ऑक्सीजन 1 है। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला तो निकल आया। उसने हमसे मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछा है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमें पता है कि एक डिजिट n से मल्टीप्लाई करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला को तो मॉलिक्यूलर बन जाता है। तो n को निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक तो एम्पिरिकल फार्मूला मास और एक मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ये हमें पता है। एम्पिरिकल अब हम इस फार्मूले से निकालते हैं कि कार्बन 3 है तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया, प्लस हाइड्रोजन 1 होती है 3 से किया, ऑक्सीजन 1 है तो 16 इंटू 1, तो ये 55.024 आ गया। अब n होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास ओवर एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो ये 110.15 को डिवाइड कर दिया 55.024 से, तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई जो कि 2 है। इसका मतलब है अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये कार्बन जो है वो 6 हो गई, हाइड्रोजन भी 6 हो गई और ऑक्सीजन 2 हो गई। तो इस तरीके से हमने एक और न्यूमेरिकल एग्जांपल कर लिया। याद रखें कि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही आता है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। मोल क्या है, पहले इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लें। जिस तरह हम कहते हैं कि हमने 12 फर्ज कर लिया कि केले खरीदते हैं, तो हम आम तौर पर कहते हैं कि ये जो केले हैं ना ये 1 दर्जन है। तो 1 दर्जन जो होते हैं वो 12 को शो करते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में अगर कोई एटम हो, कोई मॉलिक्यूल हो, कोई आयन हो, कोई फार्मूला यूनिट हो, अगर एटम हो तो ज़ाहिर है उसका एटॉमिक मास,
मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूलर मास, आयन हो तो आयनिक मास, और फार्मूला यूनिट हो तो फार्मूला मास उसका। अगर हम इसको सिंपली ग्रामों में लिख देना तो वो चीज़ एक मोल हो जाती है। तो मोल जो है ये हमें जो है वो बताता है कि ये चीज़ जो है, अगर एटम है तो इसका एटॉमिक मास ग्रामों में लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ है। तो यही फिर इसकी हम डेफिनेशन करते हैं कि द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास और आयनिक मास ऑफ द सब्सटेंस expressed in grams is called mole of that substance। जैसे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक मास 1.008 होता है। इसको अगर ग्रामों में लिख दो तो ये 1 मोल हाइड्रोजन एटम हो जाएंगे। इसी तरह 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो पानी जो है आपको पता है H2O, ये 18 बनता है इसका मॉलिक्यूलर मास। तो हमने जब 18 को ग्रामों में लिखा तो ये बन गया 1 मोल वाटर। इसी तरह NaCl 58.50 ग्रामों में लिखा तो ये इसका 1 मोल बन गया। OH नेगेटिव आयन ये 17 ग्राम, ठीक है, तो ये 1 मोल आयनिक कंपाउंड हो गया। आगे ग्राम एटम। अब वो जो सारी डेफिनेशन हमने कंबाइंड की है उसको हमने यानी अलग अलग से देखना है कि ग्राम एटम क्या होता है। अब एटम है तो ज़ाहिर एटॉमिक मास होगा। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड 1 ग्राम एटम, या इसको सिंपली मोल कहेंगे। ये सारी एग्जांपल्स हाइड्रोजन, कार्बन, यूरेनियम, ठीक है। अगर हमने इसको निकालना है तो इसका फार्मूला होगा कि मास ऑफ दैट एलिमेंट ओवर एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। इस तरीके से हम एटॉमिक जो ग्राम एटम है या मोल उसको फाइंड कर सकते हैं। ये सिंपली एटम के लिए होगा। इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल क्या है कि अगर हमारे पास एटम ना हो बल्कि मॉलिक्यूल हो, तो जिस तरह ये वाटर है मॉलिक्यूल है, H2SO4 है मॉलिक्यूल है, सक्रोज है मॉलिक्यूल है। अगर हम इनके मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस कर दें ग्राम्स में तो ये भी मोल ही कहलाएंगे। जिस तरह 18 ग्राम वाटर 1 मोल ऑफ वाटर, 98.0 ग्राम ऑफ H2SO4 1 मोल ऑफ H2SO4। अब सिंपली इसका भी फार्मूला उसी तरह का है। अब हमने मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस ले लेना है ग्रामों में और इसके मोलर मास पे सब्सटेंस के इसको डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट जो है वो है ग्राम फार्मूला। ये आयनिक सब्सटेंसेस के लिए होता है। तो द फार्मूला यूनिट मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला ऑफ दैट सब्सटेंस। तो सिंस द आयनिक कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म, देयरफॉर द सम ऑफ एटॉमिक masses ऑफ इंडिविजुअल आयन्स गिव्स द फार्मूला मास। The gram formula is also referred as gram mole or simply a mole। यानी हम इसको मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, ये हमारे पास ग्राम फार्मूला होगा क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड से मिलकर बना होता है। तो इसलिए हम इसके मास को भी फिर मॉलिक्यूलर मास नहीं कहेंगे बल्कि फार्मूला मास कहेंगे। जिस तरह NaCl है आयनिक कंपाउंड, तो ये बात याद रखें, आयनिक कंपाउंड के लिए हम हमेशा ग्राम फार्मूला का वर्ड यूज़ करेंगे। सोडियम कार्बोनेट है AgNO3 है, तो सिंपली इसका भी फार्मूला उसी तरह का कि मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस इन ग्राम्स ओवर फार्मूला मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस। उसके बाद आ गया ग्राम आयन, यानी वो जो 4 चीज़ें हमने शुरू में पढ़ी थी वो 1 बाय 1 होती गई। अब ये चौथी पे हम पहुंच गए हैं जो कि है आयन। कि अगर हमारे पास कोई आयनिक स्पीशीज हो और हम उसके मास को ग्रामों में शो कर दें तो वो बन जाएगा ग्राम आयन या सिंपली मोल। अब इसमें OH नेगेटिव यानी 16 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन, तो 17 ग्राम हो गया। इसी तरह ये हमारे पास 96 आ गया, SO4 नेगेटिव 2 कार्बोनेट आयन 60 ग्राम,
इसको अगर फार्मूले से निकालना है तो मास ऑफ आयनिक स्पीशीज इन ग्राम, फार्मूला मास ऑफ आयनिक स्पीशीज। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि कैलकुलेट द ग्राम एटम इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 0.1 kg ऑफ सिलिकॉन। तो पीछे आपने पढ़ा है फार्मूला ग्राम एटम के लिए कि मास ऑफ Na को हम ग्रामों में लेंगे, नीचे हम लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ Na। तो ये कितना है 0.1, तो 0.1 को ऊपर लिखा। अब सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 है, तो ये इतना आ गया। इसको अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लें तो ये हमारे पास 4.35 10⁻³ मोल्स आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन था 0.1 kg ऑफ सिलिकॉन। इसमें देखो kg दिया हुआ है, हम चीज़ ग्रामों में यहाँ फार्मूला में लेते हैं। तो पहले तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम्स में। तो जब k को ज़ाहिर 1000 से शो करते हैं तो ये बन गया 100 ग्राम। तो क्योंकि ये 0.1 है तो ये हो गया जी 100 ओवर सिलिकॉन का 28 3.56। तो ये हमारे पास दोनों के नंबर ऑफ ग्राम एटम या मोल आ गए। नेक्स्ट जो है इसमें मोल्स दिए हुए हैं, हमने मास फाइंड करना है, यानी फार्मूला को थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं है। जो चीज़ है हमारे पास वो है MgSO4, मैग्नीशियम 24 होता है, सल्फर 32 होता है, ऑक्सीजन 4 हैं और इसको हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल किया तो 120 आ गया। फार्मूला लिखा मास ऑफ MgSO4 ओवर फार्मूला मास। नंबर ऑफ मोल अब हमें दिए हुए हैं तो इनको हमने 10⁻³ को यहाँ रख लिया, 120 को हम इधर ले जाएंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12 ग्राम हमारे पास मास ऑफ MgSO4 आ गया। इसके बाद है जी एवोगाड्रोस नंबर। तो एवोगाड्रोस नंबर जो है ये शो करता है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि एक मोल है चीज़, इसी तरह हमने उधर कहा था कि चीज़ एक दर्जन है। तो एक मोल जो है उसमें कितने, अगर एटम है तो एटम है, अगर वो चीज़ मॉलिक्यूल है तो उसमें कितने मॉलिक्यूल हैं, अगर वो चीज़ आयन है तो उसमें कितने आयन हैं। तो ये जो फिगर है कि उसमें वो फिक्स अमाउंट कितनी होगी। जिस तरह दर्जन है, अगर अंडे हैं दर्जन तो वो भी 12 ही होंगे, अगर केले हैं दर्जन तो वो भी 12 ही होंगे। तो जिस तरह हम कहते हैं कि एक चीज़ एक दर्जन है तो उसमें हमेशा अगर वो अंडे हैं, माल्टे हैं, केले हैं तो चीज़ जो है उसकी मिकदार एक दर्जन में 12 होगी। इसी तरह जब हम किसी चीज़ के मोल्स की बात करते हैं तो अगर वो मोल हम एटम के बता रहे हैं तो उसमें एटमों की मिकदार भी एक फ़िक्स नंबर होगी। अगर वो चीज़ मॉलिक्यूल है तो उसमें मॉलिक्यूलों की तादाद भी फ़िक्स नंबर होगी। अगर वो चीज़ आयनिक कंपाउंड है तो उसमें आयन्स की तादाद भी फ़िक्स होगी। और वो जो फिक्स नंबर है उस नंबर को कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर, और ये नंबर होता है 6.02 10⁻23। तो एवोगाड्रो नंबर इज़ द नंबर ऑफ एटम्स, यानी ये एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं, ग्राम एटम भी हो सकते हैं, जो किसी भी मॉलिक्यूल के कंपाउंड में उस चीज़ की मिकदार को शो करते हैं और इनकी जो वैल्यू होती है वो 6.02 10⁻23 होती है। जैसे हमने पीछे एग्जांपल में पढ़ा कि 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो गई। अब इसमें अगर आप हाइड्रोजन के एटम्स देखें तो वो 6.02 10⁻23 होंगे। इसी तरह अगर 23 ग्राम सोडियम है तो ये इसका एटॉमिक मास ग्रामों में लिख दिया है, ये 1 मोल सोडियम हो गई और इसमें इतने एटम्स ऑफ सोडियम हो गए, एवोगाड्रो नंबर। इसी तरह पानी में देख लें, इसी तरह NaCl जो है उसमें फार्मूला यूनिट्स इतने होंगे। इसी तरह ये आयन की एग्जांपल हमने देखी है तो इसमें आयन्स इतने होंगे।
तो आपने जब भी ये एग्जांपल देनी है आप कोशिश करें कि एक एटम बयान करें, एक मॉलिक्यूल, एक फार्मूला यूनिट और एक आयनिक स्पीशीज। उसके बाद है कि हमने कैलकुलेट कैसे करना है। तो कैलकुलेशन के लिए एक तो यहाँ पर तो वही चीज़ आएगी, नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर एटम है तो एटम के मोल क्या होते हैं, मास ऑफ एलिमेंट ओवर एटॉमिक मास, ठीक है। तो अब इसको Na से अगर मल्टीप्लाई कर दें, यानी यहाँ से जितने भी मोल निकलते हैं, अगर तो एक मोल निकला तो ज़ाहिर Na से मल्टीप्लाई होगा और वो 6.02 10⁻23 ही रह जाएगा। अगर एक से ज़्यादा या एक से कम निकलते हैं तो Na से मल्टीप्लाई करें, उसी तरह से वो फिगर जो है वो आपकी कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह हम नंबर ऑफ आयंस फाइंड कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे समझते हैं, यहाँ से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं कि व्हेन वी हैव कंपाउंड्स ऑफ नोन masses वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स फ्रॉम देयर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल 18 ग्राम ऑफ वाटर। अगर आपसे 18 ग्राम पानी कहा जाए तो इसका मतलब है ये 1 मोल पानी है। इसमें 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल पानी के होंगे। लेकिन अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, तो क्योंकि इसका फार्मूला है H2O, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 6.02 10⁻23 को। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें ऑक्सीजन एटम कितने हैं, ठीक है, तो फिर क्योंकि ऑक्सीजन एक ही है तो ये इतने ही आ जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, जो यहाँ पर नहीं है, कि इसमें टोटल एटम कितने हैं, तो टोटल यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करके और बाद में इसके अंदर ऐड कर दो, या टोटल आप देखो 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो एवोगाड्रो नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। इसी तरह 98 ग्राम ऑफ H2SO4 है, ये H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ है। तो इसमें आप देखें कि 2 × 6.02 10⁻23 इसमें हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है। सल्फर पूछा जाए तो वो एक ही है, ये Na के बराबर ही आ जाएंगे, यानी एवोगाड्रो नंबर के। और अगर ऑक्सीजन का पूछा जाए तो ये 4 हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ सपोज वी हैव डिजॉल्व्ड 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 in sufficient quantity of H2O to get completely ionized. It has, अब देखो 9.8 ग्राम कर दिया है, हमें पता है कि ये 98 ग्राम हो तो 1 मोल होता है, इसका मतलब इसको 10 पे तकसीम कर दिया है। तो अब हमारे पास ये 1 मोल नहीं रहा, 1 को 10 पे तकसीम करना पड़ेगा, तो ये बन गया 0.1 मोल, ठीक है। तो इसमें अगर आप 0.1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.2 मोल जो हैं वो हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन होंगे। इसी तरह इसके अंदर अगर आप सल्फ़र को देखो, ठीक है, तो वो इतने ही आ जाएंगे, यानी 0.1 × 6.02 10⁻23। और अगर आप इसमें पॉजिटिव आयन देखें कि टोटल पॉजिटिव आयन कितने हैं, तो हमें पता है हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन 2 हैं इसमें, तो 2 को पहले 0.1 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 0.2 और फिर एवोगाड्रो नंबर से। और अगर टोटल नेगेटिव आयन देखने हैं तो यहाँ -2 चार्ज होता है, तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके 0.1 को एवोगाड्रो नंबर से कर दो, ठीक है। तो अगर आपसे टोटल जो हैं वो पूछे जाएं तो आप इसमें देखें कि टोटल मास ऑफ H पॉजिटिव इज दिस, और टोटल मास जो है SO4 -2 इज 0.1 × 96। अब देखें ये सिर्फ इसका हो गया 96, ठीक है, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन जो है सल्फेट आयंस में से वो निकल गई है, तो ये सिर्फ सल्फेट आयन के लिए लिखा है हमने, और ये सिर्फ हाइड्रोजन आयंस के लिए लिखा है।